न्यूज सेंटर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। जिस तरीके से रोजाना अब तक अपडेट पहुंचाया जाता है, इस प्रोग्राम के जरिए 5 बड़ी खबरों पर सबसे पहले आपको रूबरू करवाएंगे, उसके बाद बाकी खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। ये 5 खबरें कौन कौन सी रहने वाली है, इस हवाले से आपको बताएंगे, जिसके आगे चलकर इन पर गुफ्तगू भी करेंगे। जहां पर लोकसभा में आज यौम आइन पर बहस हुई है, क्या कुछ खास रहा है आज, इस हवाले से भी आगे चलकर आपको अपडेट देंगे। ये हमारी पहली बड़ी खबर रहेगी। और इसके अलावा हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात का बात जो है उन्होंने की है। वजीर खारजा जयशंकर की तरफ से ये बयान जो है वो सामने आया है और क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन पर उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी एक बयान देखने को मिला है और क्या कुछ कहा गया है उनकी तरफ से, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। इसके अलावा बीएसएफ सरहद की हिफाजत के लिए हमेशा से तैयार है, IGPSF की तरफ से जो ये बयान है वो दिया गया है। इसके अलावा इजराइल ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले के लिए तैयार है, इस हवाले से क्या कुछ अपडेट है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। ये कुछ बड़ी 5 खबरें हैं, इस हवाले से आपको तफसीलन आगे जाकर जानकारी देंगे। और ये कुछ बड़ी 5 खबरें थी। इससे पहले कुछ सुर्खियों की तरफ भी रुख करेंगे। बड़ी 10 सुर्खियां क्या कुछ रहेंगी, उस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के हवाले से मशावरत लाजमी, स्टेक होल्डर को हुकूमत एतमाद में ले, रुकन पार्लियामेंट में अल्ताफ लारवी का बयान। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक घर में नजरबंद, अंजुमन औकाफ जामिया मस्जिद श्रीनगर ने की मजम्मत। कुलगाम में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 नौजवान जाँ बहा, काबीना वजीर सकीना इत्तू ने खानदानों से ताजियत का किया इजहार। कछवा में खातून समेत 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार, दोनों को किया जम्मू कोच बलवाल जेल मुंतकिल। पार्लियामेंट पर हमले की बरसी, वजीर आजम और दीगर रहनुमाओं का शहदा पार्लियामेंट को खिराज तहसीन पेश। राज्यसभा की कार्रवाई 16 दिसंबर तक मुलतवी, लोकसभा में आइन पर बहस, राजनाथ सिंह ने आइन को बुनियादी हकूक का जामिन दिया करार। प्रियंका गांधी की हुकूमत पर एक तनकीद, कहा मोदी हुकूमत अडानी के लिए काम कर रही है। आइन पर बहस के दौरान प्रियंका गांधी का ये बयान। पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी से पाक ताल्लुकात लाजमी, वजीर खारजा जयशंकर का बयान। दिल्ली के कई स्कूलों को बम की धमकी, पुलिस और फायर ब्रिगेड ने फौरी की कार्रवाई, केजरीवाल ने मरकज को तनकीद का बनाया निशाना। हैदराबाद भगदड़ वाकये में मशहूर अदाकार अल्लू अर्जुन को पुलिस ने किया गिरफ्तार, थाने में की पूछताछ। तो चलिए, ये थी कुछ बस 10 सुर्खियां और आगे भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लोकसभा के हवाले से आपको जानकारी देंगे, जहां पर लोकसभा में यौम आइन पर आज बहस हुई और इसके अलावा आवाम के मुफाद को नज़रअंदाज किया जा रहा है। प्रियंका गांधी की तरफ से जो बयान है वो देखने को मिला और अखिलेश यादव की तरफ से भी कहा गया, उन्होंने कहा कि यूपी में अक़लियतों के साथ जुल्म हो रहा है और कांग्रेस प्रोपेगेंडा के लिए आइन का इस्तेमाल कर रही है। राजनाथ सिंह की तरफ से जो बयान है वो देखने को मिला। आज जिस तरीके से लोकसभा में यौम आइन पर बहस हुई, प्रियंका गांधी की तरफ से बयान दिया गया, अखिलेश यादव की तरफ से भी बयान दिया गया और साथ ही साथ राजनाथ सिंह की तरफ से भी कहा गया। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 25 नवंबर 2024 से जारी है। इजलास के आगाज से ही लोकसभा और राज्यसभा में संभल तशद्दुद, अडानी मामले समेत दीगर कई इश्यूज पर अपोजिशन का हंगामा देखने को मिल रहा है। अब तक ऐवान की कार्रवाई एक दिन के लिए भी खुश असलूबी से नहीं चल सकी, ताहम आज लोकसभा में आइन पर बहस हुई और प्रियंका गांधी ने मुल्क की मौजूद हुकूमत की पॉलिसियों पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत ने अवाम के मुफाद को नज़रअंदाज किया है और सिर्फ एक मखसूस तबके को फ़ायदा पहुँचाया है।
इसके अलावा प्रियंका गांधी ने किसानों, मजदूरों और गरीब आवाम के मसाइल पर भी बात की। उन्होंने कहा कि हुकूमत उनके लिए कोई संजीदा इक़दामात नहीं उठा रही है और ना ही उनके हालात बेहतर बनाने के लिए कोई कोशिश कर रही है। और वहीं पर मेंबर पार्लियामेंट अखिलेश यादव ने कहा कि निजी जात के लोगों के साथ जो जुल्म है वो हो रहा है, उनकी तरफ से ये बयान देखने को मिला है। और इसके अलावा वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की तरफ से भी कहा गया कि कांग्रेस पर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि आज कांग्रेस पार्टी के लोग प्रोपेगेंडा के लिए आइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा गया है इन तीनों की तरफ से, आपको ये सुनेंगे। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी, कि इस चुनाव में हारते हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। आज उसी पार्टी के लोग संविधान का इस्तेमाल दुष्प्रचार के लिए कर रहे हैं। आज उसी पार्टी के लोग जात के आधार पर जनगणना कराना चाहते, कराएं, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि देश की जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजनीति करनी है तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति आपको एक ब्लूप्रिंट लेकर आना चाहिए, एक मसौदा लेकर आना चाहिए, ऐसा मसौदा जिसमें कि यह पूरी तरह से स्पष्ट हो, जो जातिगत जनगणना कराएंगे किस जाति को आरक्षण का कितना प्रतिशत देंगे इसका भी खुलासा होना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि ऐसा मसौदा तैयार होता है तो अध्यक्ष महोदय, यदि यह संसद सहमत हो, यदि आपकी अनुमति हो तो उस पर संसद में चर्चा भी हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, देश को गर्व है कि हमारा संविधान आपातकाल और भ्रष्ट सरकारों के सामने भी मजबूती से खड़ा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान में समय के साथ कई संशोधन हुए हैं, लेकिन संविधान की मूल भावना आज भी बनी हुई है, ये हमेशा बनी रहेगी। और अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हम कभी भी संविधान के मूल चरित्र को बदलने नहीं देंगे। देश के 20 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों के दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास चल रहा है। उन पर हो रहे अत्याचार प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, उनके पूजा स्थलों पर कब्जा प्रशासन की मदद से किए जा रहे हैं। अगर ये धर्मनिरपेक्षता, तो धर्म शासित राज्य की क्या परिभाषा है। और हाल ही में हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय उदाहरण देखा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण जगह पर इस तरह की घटनाएं जानबूझ करके की गई। अन्याय के खिलाफ विचार व्यक्त करने पर जेल। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है देशद्रोह। अगर भाजपा के मत के नहीं हैं, दूसरे धर्म के हैं, तो प्रताड़ना के हकदार हैं। और अब तो उपासना करने पर भी दिक्कत है, क्योंकि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाले तत्व इस देश को शांति से रखना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें कानून की कोई परवाह नहीं। फर्जी मुठभेड़ में हत्याएं, जेल के अंदर हत्याएं और पुलिस अपेक्षा में हत्याएं, आदमी कहीं भी। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर वजीर खारजा एस जयशंकर की तरफ से भी एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात के हवाले से बात की। आज वजीर खारजा एस जयशंकर ने ऐवान में इन बातों का इजहार किया, जहां पर उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी से पाक ताल्लुकात लाजमी हैं। और लोकसभा में उन्होंने जो इन बातों का इजहार किया, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात के हवाले से बात की और कहा कि दहशतगर्दी से पाक ताल्लुकात जो है वो लाजमी है। और वजीर खारजा एस जयशंकर की तरफ से जो ये बयान है वो देखने को मिला। और आज लोकसभा में बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट नवीन जिंदाल ने एक सवाल का जवाब देते हुए
इन्होंने कहा। जयशंकर ने कहा कि किसी दूसरे पड़ोसी की तरह हिंदुस्तान भी पाकिस्तान के साथ एक अच्छे ताल्लुकात चाहता है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी से पाक ताल्लुकात रखना चाहते हैं और हिंदुस्तान के लिए सभी हमसाया मुमालिक एक जैसे हैं। और क्या कुछ कहा गया है उनकी तरफ से, आपको सुनाएंगे। Sir, I would like to inform the honourable member that in terms of improving ties with Pakistan, like any other neighbour, we would like to have good ties. But like with any other neighbour, we would also like to have ties free of terrorism. So this has been the position of the government. We have made it very clear that it is for the Pakistani side to show that they are changing their behavior of the past, and that if they don't, of course there are implications for the relationship and for them. So I think the ball is very much in Pakistan's court in this regard. Regarding trade, sir, I think some of the disruptions which happened because of decisions by the government of Pakistan in 2019, and it is a matter on which they took the initiative, and we have an agnostic position on. तो चलिए, जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा भी आज पूरे मुल्क में गरमाया हुआ है और वहीं पर उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी इस पर बयान जो है वो दिया है। वन नेशन वन इलेक्शन के हवाले से उमर अब्दुल्ला की तरफ से बयान दिया है, जहां पर उन्होंने कहा कि ऐवान में अभी बिल पेश होना जो है वो बाकी है। उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया और उन्होंने कहा कि बिल पर खुली बहस होना ज़रूरी है। उमर अब्दुल्ला की तरफ से आज बयान जो है वन नेशन वन इलेक्शन के हवाले से दिया गया। उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 जैसा नहीं होना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन के हवाले से जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभी तक पार्लियामेंट तक जो ये बिल है वो पेश होना बाकी है और इस पर ऐवान में बहस की जाएगी। बहस शफाफ तरीके से होनी चाहिए और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि ये ऐसा ना हो जैसा 2019 में आर्टिकल 370 के मामले में हुआ था। प्रपोजल है, अभी तक तो पार्लियामेंट के सामने आया नहीं है। पार्लियामेंट में आ जाने दीजिए, उस पर बहस होगी और बहस खुल के होनी चाहिए। कहीं इसका वो हाल नहीं हो जो 2019 में 370 और यूटी का रहा, 1-2 घंटे में टोकन बहस के बाद जो है वो पास किया गया। इसमें खुल के बहस होनी चाहिए और उसके बाद पार्लियामेंट 1971 के। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर आईजी बीएसएफ की तरफ से एक बयान दिया गया, जहां पर उन्होंने कहा कि बीएसएफ सरहद पर चौकस है और सरहद की हिफाजत के लिए बीएसएफ हर वक्त के लिए तैयार है। आईजीपी की तरफ से जो ये बयान है वो देखने को मिला, जहां पर उन्होंने कहा कि जो बीएसएफ है वो सरहद पर है और सरहद की हिफाजत के लिए बीएसएफ हर वक्त तैयार है। आईजीपी बीएसएफ जम्मू ने बीएसएफ के क़याम के दिन की मुबारकबादी दी और जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उन्होंने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बीएसएफ दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर फोर्स है। उन्होंने मज़ीद कहा कि 1971 की जंग में बीएसएफ एक नौजवान फोर्स थी और उस वक्त भी फ़ौज के साथ मिलकर अहम किरदार किया था। उन्होंने ये भी कहा कि बीएसएफ ने मुल्क की सरहदों को बेहतरीन तरीके से हिफाजत की है और जम्मू कश्मीर में बीएसएफ के जवान बहुत मुश्किल हालात में ड्यूटी अंजाम देते हैं और ये ड्यूटी 24 घंटे की जाती है और उन्होंने कहा कि उनकी पूरी कोशिश रहती है कि सरहद पार से कोई दरअंदाजी ना हो। 1971 की लड़ाई में जब बीएसएफ बहुत ही यंग फोर्स थी, सिर्फ 5 साल ही इसके स्थापना को हुए थे, बहुत ही सराहनीय काम पूरी सीमाओं पर आर्मी के साथ मिलकर बीएसएफ ने किया था और उसमें बहुत अच्छा नाम कमाया था। इसी प्रकार से पिछले 60 वर्षों से लगातार देश की सीमाओं की जो बांग्लादेश के साथ लगती है तथा पाकिस्तान के साथ लगती है, उसकी सुरक्षा करने में कोई कोर कसर बीएसएफ ने नहीं छोड़ी है और बहुत ही सावधानी और मुस्तैदी से इस काम को अंजाम दिया है और फोर्स ने एक अपना बहुत अच्छा नाम बनाया है।
जहां तक जम्मू बॉर्डर का सवाल है, ये हमारे देश के सबसे संवेदनशील सीमा क्षेत्र में आता है और यहाँ बहुत कठिनाई भरी ड्यूटी हमारे जवान और ऑफिसर्स करते हैं। बॉर्डर की निगरानी 24 घंटे पूरी सावधानी से की जाती है और उसमें मैन पावर का, फिजिकली बूट ऑन ग्राउंड जिसको हम कहते हैं, और टेक्निकल असिस्टेंस जिसको कि हम टेक्निकल सर्विलेंस भी कहते हैं, की भी मदद ली जाती है और भरसक प्रयास किया जाता है कि सीमा की सुरक्षा 24 बाद आपका खैर मकदम है, जहां पर शाम इजराइल ईरान के हवाले से आपको जानकारी देंगे। जहां पर शाम इजराइल ईरान में जो कशीदगी है उस हवाले से क्या कुछ है वो आपको अपडेट करेंगे। जिस तरीके से इजराइल ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले के लिए तैयार है। शाम और हिजबुल्लाह के कमज़ोर होने के बाद ईरान तनहा है। इजराइल की तरफ से कहा गया है ईरान दिफा के लिए एटम बम तैयार कर सकता है। ईरान की तरफ से कहा गया इजरायली फ़ौज मशरक़ी वस्ता में ईरानी हिमायत याफ्ता अस्करियत पसंद ग्रुप हिजबुल्लाह को कमज़ोर करने और शाम में बशारुल असद की हुकूमत का खात्मा करने के बाद ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला करने के लिए तैयार है। इजरायली फौजी की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जारी किए गए बयान में कहा गया कि मशरक़ी वस्ता में हिजबुल्लाह का कमज़ोर हो जाना, शाम में बशारुल असद की हुकूमत का खात्मा, ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला करने का एक मौका है। बयान में ये भी कहा गया कि इजरायली फ़िज़ाएँ ईरान को जौहरी तनसीबात पर हमलावर होने के लिए अपनी भरपूर तैयारी कर रहे हैं। इजरायली फ़ौजी का ये भी मानना है कि शाम में बशारुल असद की हुकूमत के खात्मे और लेबनान में हिजबुल्लाह की कमज़ोर होने के बाद ईरान खित्ते में तन्हा हो गया है और ऐसी सूरत हाल में वो अपने दिफा के लिए जौहरी प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाकर एटम बम तैयार कर सकते हैं। दूसरी जानिब ईरान ने हमेशा जौहरी हथियार हासिल करने की खबरों की तरतीब करते हुए कहा कि ईरान का खलाई प्रोग्राम और जौहरी सरगर्मियाँ दोनों ही ज़रूरत के लिए, शहरी ज़रूरत के लिए है। इस हवाले से अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों और IAI का कहना है कि ईरान का 2003 तक एक मुनज़्ज़म फ़ौजी जोहरा और ज़्यादती हो रही है। जब तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर हमारे नुमाइंदे ने डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी से खास बातचीत की गई है। क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, आपको सुना। सुरेंद्र चौधरी साहब, सर बहुत शुक्रिया आपका। पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो अभी बिजनेस रूल्स की बात हो रही है कि अभी भी पावर्स को नोटिफाई नहीं किया गया है और उस पर अपोजिशन की तरफ से यहाँ सवालात खड़े किए जा रहे हैं। इवन कि इस पर कल तारिक हमीद कारा साहब ने भी बात की है। सो कब तक ये जो एम्बिग्यूटी है, जो ये कन्फ्यूजन है, जो ये क्लियरिटी सामने आएगी, जो बिजनेस रूल्स जो है इसको नोटिफाई? देखिए, मुझे नहीं समझ लगती कि कौन कह रहा है कि हमारे पास पावर नहीं है। ये परसों चौथ जो ट्रांसफर की गवर्नमेंट ने की, ये कौन सी गवर्नमेंट है? लोगों की चुनी हुई सरकार है। वो पावर है तो सारे डायरेक्टर्स भी ट्रांसफ़र हुए, काफ़ी सारी ट्रांसफर्स हुई। यहाँ जो भी मुलाजमों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा रही है। हम मीटिंगें ले रहे हैं आपके सामने। जो इलीगल माइनिंग है उसके ऊपर हमने एक DMO को भी सस्पेंड किया। हमने मैं बात करूं RNB में कुछ सड़कों की हमें शिकायत आई तो वहाँ एक्जन को भी हमने अटैच किया। तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हम कर रहे हैं, जो स्टेप ले रहे हैं, तो कहाँ पे पावर्स नहीं है। ये कन्फ्यूज़न खड़ा किया जा रहा है कि ऐसा एक बात कही जा रही है जिसका कोई तुक नहीं, बेबुनियादी है। लेकिन काम करना कोई चाहे तो सरकार उसके पास पावर है, जो ना करना चाहे उसके पास पावर नहीं है। तो लिहाजा उमर साहब काम कर रहे हैं, लोगों को रिलीफ मिल रहा है। जो चीज़ें, अगर मैं कश्मीर में आया हूँ तो ये रिव्यू मीटिंग ली है, तो क्यों ली है?
पावर हैं तो ली हैं ना, तो लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं, पावर पूरी सरकार के पास है। रही बात कि कुछ चीज़ें एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कहीं ना कहीं लोगों को अपने आप में, कुछ लोगों को जो नहीं चाहते जम्मू कश्मीर की तरक्की नहीं चाहते, तामीर नहीं चाहते, जो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ मिले, वो कमज़ोर लोग ऐसी बातें करते हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है, जो पावरें हमारे पास हैं, जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के पास हैं, उनकी कैबिनेट के पास हैं या ऑनरेबल MLO के पास है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लिहाजा ऐसा सवाल नहीं उठना चाहिए और ना ही आपको मुझे पूछना चाहिए, क्योंकि पावर्स हैं तो हम काम कर रहे हैं। तो लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं। सर, CM साहब दिल्ली भी गए थे और उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि शायद इस इजलास के दौरान, जो पार्लियामेंट का इजलास जारी है, कि स्टेटहुड रेस्टोरेशन हो सकती है। लेकिन अभी स्टेटस क्या है और कब तक एक्सपेक्ट करेंगे कि एक बहुत बड़ा इशू है स्टेट के? जहाँ तक स्टेट का ताल्लुक है, ये दिल्ली के खुद अपना एक उनका अपना किया हुआ वादा है, प्राइम मिनिस्टर साहब का भी और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का भी, अमित शाह साहब का। ये उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी कहा और जब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहे थे असेंबली, उस समय भी उन्होंने कहा। तो लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर को खोया हुआ उसका मान सम्मान जो है वो वापस देंगे हमारे लोगों का, और जम्मू कश्मीर को दोबारा से स्टेट का दर्जा मिलेगा। और जम्मू कश्मीर वही जम्मू कश्मीर जिस जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ शेर और बकरी ने इकट्ठे पानी पिया है, वो जम्मू कश्मीर द्वारा उसमें वो एक अनेकता में एकता आएगी। और वही जम्मू कश्मीर जिसमें शेख महमूदुल्लाह साहब ने भी कहा था कि शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद इत्तेहाद। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं, जहाँ तक ताल्लुक है, अब हमारा जो फ़र्ज़ है हम अदा कर रहे हैं, और अब बाकी जो बचा हुआ फ़र्ज़ है वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने। और इसका मतलब ये है कि अभी जब ये प्राइम मिनिस्टर साहब के पास है, इट विल टेक मोर टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम। सुन लो ना, मेरी सुन लो ना, आपने पूछा तो सुन लो। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब जल्दी ही अपने किए हुए वादे को, जम्मू कश्मीर के साथ जो किया हुआ है, उस वादे को पूरा करेंगे। अभी जो यहाँ पे रिजर्वेशन का इशू है, हालांकि उस पे अब कमेटी भी बनाई गई है, 3 जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर से, कब तक इस पे निकलेगा? ये सब जुडिस है मेरे भाई, और हिंदुस्तान का आइन ये कहता है जब केस सब जुडिस हो जाए तो उस पर तबसरा ना किया जाए तो अच्छी बात है। अगर आपने बार बार करना तो फिर भुगत लेना जाके, इसलिए मैं तो कभी कुछ नहीं। ठीक है सर, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आपने माइनिंग पर बहुत सारी डायरेक्शंस भी पास की है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का जहां तक इशू है, हमारे पास बहुत सरमाया है हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, लेकिन काफ़ी सारे हमारे हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इवन उन पर काम भी नहीं हुआ है। सो ये जो बिजली का मसला है, और 200 यूनिट्स की भी आपने बात की है, कब कश्मीरियों को, जम्मू के लोगों को राहत मिलेगी? अभी तो जब नई कोई शादी होती है ना, तो मेहंदी भी नहीं उतरती 2 महीने में, उतरती है कभी? तो इसलिए अब तो हमारी मेहंदी भी नहीं अभी उतरी, तो आप हमें कहते हो बिजली कब दोगे, बिजली कब दो? जिन्होंने कहा था 15 लाख दे, कभी उनको सवाल पूछा? जिन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर को हम वो तामीर और तरक्की देंगे, जिनको रोजगार देंगे, तो क्या वो रोजगार मिल गया? कभी उनको सवाल पूछा? इसलिए ये छोड़िए इन बातों को, आप हमें टाइम दीजिए। और हम जहाँ तक जम्मू कश्मीर की सरकार है, उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की डायरेक्शन में जो सरकार जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की चल रही है, ये सरकार इसकी जिम्मेवारी, आप देखें, अपनी जिम्मेवारी को समझती है। और हमारी जिम्मेवारी, हमने लोगों को जो वादे किए हैं, अब आप कहो कि 1 महीने में सब कुछ दे देंगे। उन्होंने तो 15 साल में कुछ नहीं दिया, हम तो फिर भी 2 महीने के अंदर, जब हमारी पहली कैबिनेट मीटिंग हुई तो हमने स्टेट के लिए कैबिनेट के अंदर रेजोल्यूशन पास किया। वो रेजोल्यूशन कश्मीर दिल्ली भी चला गया। फिर जब हमारी पहली आपका जो दूसरी कैबिनेट मीटिंग हुई, जो कश्मीर का एकेडमिक सेशन था, उसके लोगों के बीच में एक बात थी, हमने वो भी पास कर दिया और वो एकेडमिक सेशन जो है चेंज किया। तीसरी बात, जब हमारी पहली ही असेंबली लगी, वो मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे मौका मिला और पहले ही असेंबली के अंदर हमने वो रेजोल्यूशन पास कराया कि हमारा जो स्पेशल स्टेटस है, जो हमारी ज़मीनों को बचाएगा, जो हमारे बच्चों के रोज़गार को बचाएगा, उस स्टेटस के लिए हमने वो रेजोल्यूशन असेंबली के अंदर पेश भी किया और पास भी कराया। तो इस और क्या चाहते हो आप? अब कहो रातों रात अब हम कर दें, तो वो हमारे पास डंडा तो है नहीं कि घुमाएंगे, हाँ जिन ये दे दे, वो हमारे पास नहीं है, टाइम लगेगा, वेट करो, तसल्ली रखो, देंगे आप। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर सुरेंद्र कुमार चौधरी साहब, जिन्होंने मुख्तसर हमसे बात की। विद कैमरा पर्सन मोहम्मद शफी, इमरान नाइकू, गुलिस्तान न्यूज़। तो चलिए, न्यूज़ सेंटर में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।